जय गणेश दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। गणपति बप्पा आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, माँ दुर्गा को समर्पित 9 दिवसीय नवरात्रि चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 9 अप्रैल से शुरू हो रही है। नवरात्र में मां के आगमन और प्रस्थान के दौरान वाहन का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि मां दुर्गे के घोड़े पर सवार होकर आने से प्राकृतिक आपदा की आशंका प्रबल होती है। साथ ही सत्ता पक्ष में भी बदलाव देखने को मिलता है। काल नाम के इस संवत्सर के राजा मंगल और मंत्री शनिदेव होने से ये वर्ष बहुत ही उथल पुथल वाला रहेगा। तो आइए जानते हैं, विस्तार से जानते हैं कि इस चैत्र नवरात्र पर मां के आगमन और प्रस्थान के वाहन पर देश, दुनिया, सामाजिक, प्राकृतिक व राजनीतिक परिवर्तन क्या होंगे। लेकिन ये सब जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि माता दुर्गा शेर पर सवार होती हैं। माँ दुर्गा का वाहन शेर है, लेकिन नवरात्र के दौरान वार के अनुसार माता की सवारियां अलग अलग बताई गई हैं। जैसे शनिवार और मंगलवार के दिन जब भी नवरात्र की शुरुआत होती है तो माता घोड़े पर सवार होकर के आती हैं। इसी तरह गुरुवार और शुक्रवार को नवरात्रि का आरंभ हो तो माता की सवारी होती है डोली। बुधवार से शुरू होने वाली नवरात्र में माता दुर्गा नाव पर सवार होकर आती हैं। सोमवार और रविवार को नवरात्रि का आरंभ होने पर हाथी माता की सवारी होती है। माता की सवारी के अनुसार ही 9 संवत्सर के बारे में आकलन किया जाता है कि आने वाला जो साल है वो कैसा गुजरेगा, क्या परिवर्तन होंगे, क्या शुभ परिवर्तन होंगे या अशुभ परिवर्तन होंगे, क्या होगा। 9 अप्रैल से नवरात्र की शुरुआत के साथ ही हिंदू 9 संवत्सर 2081 की भी शुरुआत होगी। 9 संवत्सर कैसे रहने वाला है, आइए ये भी जानते हैं। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन मंगलवार होने से माता की सवारी इस बार घोड़ा है। माता का घोड़े पर सवार होकर आना शुभ संकेत नहीं माना जाता है, ये शुभ फलदायी नहीं होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भी माता घोड़े पर सवार होकर आती है तो सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं और मिल सकते हैं। घोड़े की तीव्रता, युद्ध आदि का प्रतीक घोड़े को माना जाता है। इसलिए जब भी माता की सवारी घोड़ा होता है तो राजनीतिक गलियारों में हलचल देखने को मिलती है। देश दुनिया में जंग के आसार बन सकते हैं और कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। साल 2023 में यदि हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो साल 2023 में भी चैत्र नवरात्र की शुरुआत मंगलवार के ही दिन हुई थी, जिसके चलते कई राजनीतिक परिवर्तन हमको देखने को मिले। यूक्रेन और रूस के बीच स्थितियां गंभीर होती गई। वहीं इजराइल और हमास के बीच भी जंग देखी गई। इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिला। ये जरूरी नहीं है कि ये नवरात्रि का पर्व है और या माता का वाहन जो है उसका असर जो है कि सिर्फ भारत पर ही पड़ेगा, नहीं, पूरी दुनिया पर इसका असर देखने को मिलता है। इस साल 2024 में भी हालात देखने को, इसी तरह के कुछ हालात देखने को मिल सकते हैं। कुछ देशों के बीच शीत युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं, वहीं जंग की स्थितियां भी बन सकती हैं। इसके साथ ही घोड़े पर सवार होकर आना प्राकृतिक आपदा का भी कारण बन सकता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गहमा गहमी बढ़ेगी और जो है छोटे राजनीतिक दल राजनीति में बड़ा परिवर्तन लेकर के आ सकते हैं, जिनकी कि हम गिनती नहीं करते। वो राजनीतिक दल वो ही एक कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। यानी आने वाले संवत्सर में कई सामाजिक और राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। राजनीतिक उथल पुथल और प्राकृतिक आपदाओं के कारण आम जनता को भी दिक्कतों का सामना इस साल करना पड़ सकता है। इस बार चैत्र नवरात्रि 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन जो है नवरात्रि समाप्त हो रही है और उस दिन है वार है बुधवार का दिन पड़ रहा है।
तो नवरात्र की समाप्ति बुधवार को होने पर माता हाथी पर सवार होकर प्रस्थान करेंगी जो है, और हाथी की सवारी पर प्रस्थान को शुभ संकेत वाला माना जाता है। ये अच्छी बारिश, अच्छी फसल और किसानों को भरपूर फसल प्राप्त करने का संकेत देती है। और माता का घोड़े पर सवार होकर आना जो अशुभ संकेत देता है, तो उसके लिए हम माता से पूजा करें और प्रार्थना करें, उनसे क्षमा प्रार्थना करें माता से कि जो है वो अपनी उस जो है दृष्टि से जो है सारे देश दुनिया को बचाएं और जो है अपना जो है आशीर्वाद दे। इसके लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि नवरात्र में पूजा के दौरान आप माता से क्षमा प्रार्थना जरूर करें। दुर्गा सप्तशती में भी क्षमा प्रार्थना दिया हुआ है, आप हिंदी या संस्कृत जो भी पढ़ सकते हैं उसको आप जो है पूजा के अंत में सुबह और शाम दोनों टाइम पर जरूर पढ़ें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।